ड्यूशन सम मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड 2009 का सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर लिया था और सब्जेक्टिव के हमने, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो हमने जो 5 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि है a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 देन इवैल्यूएट a माइनस 1 बाई a4 प्लस 1 बाई a4। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम इसको सामने पेस्ट करा देते हैं जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करा देते हैं जी, और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हम स्क्रीन राइट तरफ लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी इफ a इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है a माइनस 1 बाई ए की। अब अगर आप देखें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 1 बाई ए की वैल्यू होना ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास a की वैल्यू तो है लेकिन 1 बाई ए की नहीं है। अब a बाई 1 है और ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 1 है। हम क्या करेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा ये बन जाएगा 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसको डिनोमिनेटर से जो है सर्ट्स जो है इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे आप डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आपने देखा कि हमने जिससे डिवाइड किया, जिससे मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड भी कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा। ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, बिकॉज ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। उसका अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखें तो वो होगा जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे इसी तरह ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है जी 1 बाई ए की। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस 1 बाई ए की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि a माइनस 1 बाई ए किसके इक्वल होगा। पहले आप a की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसमें से 1 बाई ए की ये वैल्यू है 1 बाई ए की, ये हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, लिहाजा हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि इसको यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखते और जो है साइन मल्टीप्लाई नहीं कराते। यहाँ पे देखिए माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको भी नेगेटिव कर देगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास a और 1 बाई ए की जो वैल्यू आ जाएगी, a माइनस 1 बाई ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिए माइनस 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2 कितना बन जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। एक तो वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है a4 प्लस 1 ओवर a4 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से करेंगे, अब देखें अगर a माइनस 1 ओवर a4, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ बिकॉज ये एक आंसर था, इसको हम स्क्वायर में बंद कर देते हैं। अब हमारे पास a माइनस 1 ओवर a जो है वो इक्वल है माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के। अब हमने फाइंड आउट करना है a4 माइनस, पहले हम इसका एक दफ़ा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू a स्क्वायर a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला के a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी 1 ओवर a, और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर अलग से और इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग से। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट, a से कैंसिल तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 8। लिहाजा हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 इधर जाके आ जाएगा प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10, लेकिन हमें चाहिए a4 प्लस 1 ओवर a4, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे आप देखें ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। ठीक है,
ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए अब हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर इंटू बी कितना है 1/a² और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। ये बन जाएगा a4 प्लस 1/a4, ठीक है, ए स्क्वायर 1/a² से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है, और ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो a4 प्लस 1/a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 98, ठीक है। ये हमारे पास जो उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी आ गया, ठीक है। इसी तरह भी हम क्वेश्चन पेपर पे दोबारा मूव करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसमें जो लॉगरिथम वाला पार्ट है वो भी हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे जी हाँ जी, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। अब अगर आप देखें तो हमने दूसरे क्वेश्चन में इवेलुएट विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इवेलुएट विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और हम स्क्रीन के इस साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है जो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम इसको इक्वल रख लेंगे, x इक्वल्स लेट x इज इक्वल टू 475.8 डिवाइडेड बाय 13.72, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग इस तरफ भी आ गया, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 475 सॉरी यहाँ पे 475.8 डिवाइडेड बाय 13.72, ठीक है। अब अगर लॉग अप्लाई करते तो हमें पता है जब डिवाइड हो रहे हो नंबर तो वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं, लॉग 475.8 माइनस लॉग 13.72, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, पॉइंट राइट साइड पे तो पॉजिटिव 2.47 की वैल्यू कॉलम 5 में देखेंगे और 8 का डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है, वो आता जी 6774 माइनस इसी तरह से यहाँ पे ये रेफरेंस है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1, तो 1.13 की वैल्यू कॉलम 7 में और 2 का डिफरेंस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1374, ठीक है। अब अगर आप देखें 2.6774 में से अगर आप ये नंबर निकाल दें तो हमारे पास पीछे आंसर बच जाएगा 1.5400, ठीक है। ये है इक्वल लॉग एक्स की, हमने फाइंड आउट करना है एक्स, ठीक है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये भी आप बात लिख देंगे दोनों साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आपको याद रहे इसके अंदर जो log x के अंदर जो वो फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है दिस इज कॉल्ड मेंटीसा, सॉरी दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और राइट साइड पे डेसिमल के जो लेफ्ट राइट साइड पे है वो कहलाता है जो है वो मेंटीसा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। हम मेंटीसा के एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका 1.5400 का, ठीक है। अब आप क्या करें, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू लॉग टेबल में चले जाएंगे 0.5400 आपके पास जो है वो मेंटीसा है, इसका आप जो है वो एंटी लॉग के अंदर वैल्यू देखेंगे 50.54 की वैल्यू देखेंगे कॉलम 0 में और 0 का डिफरेंस नहीं होता, तो लिहाजा 0.54 की वैल्यू कॉलम 0 में देखते हैं जो कि इक्वल है 3467। अब आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है, डेसिमल लगाना है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं 1, कैरेक्टरिस्टिक है 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद हमने रेफरेंस पोजीशन लगा ली और रेफरेंस पोजीशन के पॉजिटिव 1 है तो लिहाजा राइट साइड पे एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो x किसके इक्वल आ गया 34.67 की। ये हमारे पास जो है वो दूसरा जो है लॉगरिथम का जो है एंटी लॉग में हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब अगर हम वापस क्वेश्चन पेपर पे आए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अभी कवर करेंगे जो रिमेनिंग इसके सेक्शन जो है वो क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में हैं।